एक चप्पल से जग सकता है आपका सोया हुआ भाग्य, घर में खुशहाली होगी और बरकत भी होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखे हर चीजों का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जिसका प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसलिए सभी चीजों का सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि पैरों में पहनने वाली चप्पल, यह भी व्यक्ति के भाग्य को चमकाने में मददगार साबित हो सकता है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पैरों में पहनी हुई चप्पल देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हैसियत क्या है। इसलिए चप्पल से लोग रंग से राजा और राजा से रंग भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकता है और अगर आपने कुछ बातों को नजरअंदाज किया तो यह आपको कंगाल बनाने में भी देरी नहीं करेगी। उन बातों के बारे में बात करें जिनका हमें चप्पल को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी और खराब चप्पलें पड़ी है। लोग सोचते हैं कि कभी ठीक करवा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनता है। इसलिए अगर आपके घर में भी टूटा हुआ चप्पल है तो उसे तुरंत हटा दे। दूसरे नंबर, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल इकट्ठा ना होने दे। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती है। अगर दरवाजा साफ सुथरा ना होगा तो उसके पास जूते का ढेर लगा रहेगा तो माता लक्ष्मी रूठ कर वापस चली जाएगी, जिससे आपके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे नंबर, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ना रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पल रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है और घर में दरिद्रता वास हो जाता है। चौथे नंबर, कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरी के ऊपर रह जाती है। इस तरह चप्पल छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपके चप्पल उल्टी या दूसरे चप्पल पर पड़ी हो तो उस व्यक्ति पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है और इसीलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा करो और अपनी चप्पल को भूल कर भी उल्टा ना छोड़े। पांचवें नंबर, घर में चप्पल कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ी करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है और बरकत चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल इस तरह रखने से न केवल घर की शुद्धता भंग होती है बल्कि यह देवी देवता की कृपा को भी दूर कर देता है। दहलीज का घर के प्रवेश मुख्य स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूता इस जगह पर रखा जाता है तो यह केवल दृश्य सौंदर्य से प्रभावित करता है बल्कि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बाधित करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के संबंध पर भी पड़ता है। छठे नंबर, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन ना करें। इससे माता अन्नपूर्णा और आपसे नाराज हो सकते और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई में चप्पल जूते पहनकर कभी ना प्रवेश करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह खराब हो सकते हैं और संकटों का पहाड़ आप पर टूट सकता है। सातवें नंबर, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर की बरकत नहीं होती। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते या चप्पल ना दे। साथ ही टूटे हुए या घिसे हुए पुराने चप्पल पहनना अशुभ माना जाता है। यह अभाग्य का नियंत्रण देता है। जितना हो सके जूते चप्पल को साफ सुथरा रखें और हमेशा धोकर पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर ना छोड़े। जिस घर में चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं वहां शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है। आठवें नंबर, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते समय घर के बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर ना निकले, क्योंकि फटे जूते चप्पल आपके कार्य के रुकावट डाल सकते। फटे और टूटे हुए फुटवेयर आपको उपयोग करने से शनिदेव अप्रिय लगता है और उनका नाराजगी हो सकता है। इसीलिए शुभ अवसर पर हमेशा अच्छे सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए और अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसी प्रकार यदि आप कहीं जा रहे हैं जहां आपके अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है तो आप जूते चप्पल भी आपके पहनावा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। 9वें नंबर, शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करना काफी शुभ माना जाता है। खासकर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार के दिन दान करने से शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे नवग्रह भी सुधरते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाली बाधा का निवारण हो सकता है। दान के इस कार्य को करने से व्यक्ति के पाप कम होते हैं और
और पुण्य की वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति की मानसिक शांति बढ़ती है और क्योंकि दान करने से संतोष, आध्यात्मिक प्रसन्नता मिलता है। 10वें नंबर, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस कारण आप घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार रहता है और गरीबी भी घर में जाने की नाम नहीं लेती। इसलिए जिन जूते चप्पल को घर में प्रयोग ना हो उन्हें घर में बिल्कुल ना रखें। इससे आपके घर के वास्तु दोष लग सकता है। ऐसे जूते चप्पल को घर से बाहर निकाल दे या फिर किसी गरीब को दान दे दे। 11 नंबर, जिन लोगों की कुंडली में है शनि ग्रह भारी होता है या जिनके ग्रह दशा शनि की 7.5 चल रही होती है या उन्हें मंगलवार, शनिवार ग्रहण के दिन जूते चप्पल को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल ना खरीदे, इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आते रहेगी। नंबर 12, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के चप्पल ना पहने। अपने घर में सदस्यों के चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल ना पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति के दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन के संघर्ष आपके हिस्से में आ सकता है। नंबर 13, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाए और मंदिर के बाहर जूते उतार कर हनुमान जी का दर्शन करें और उन जूतों को वहीं छोड़कर खाली पैर घर लौट आए, क्योंकि वे जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे और इससे शनि देव और बजरंगबली का प्रसन्न होकर आपके जीवन के कष्ट को दूर करेंगे। इस उपाय से शनि देव की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 14, घर में जहां अन्नपूर्णा और धन का भंडार रखा हो वहां जूता चप्पल पहनकर कभी न जाए। जिस जगह पर घर का अनाज या खाने पीने की वस्तु रखा हो वहां जूता पहनकर जाना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपके घर में अन्न और धन की हानि होती रहती है। नंबर 15, शनिवार के दिन अपने किसी पुराने उपयोगी जूते चप्पल को पहनकर किसी चौराहे पर जाए और वहां जूते उतार कर भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने धन से जुड़ी सभी समस्या को इन जूते के साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाए। इससे आपकी धन संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी और घर